नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 12 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान क्लास 9th। टॉपिक होगा हमारा भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का भौगोलिक स्वरूप या भौतिक स्वरूप कैसा है, क्या है, इसके बारे में कितने भागों में बांटा गया है इसको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी सॉल्व वर्कशीट मिल सके। चलिए, हम जानते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हिमालय पर्वतमाला, दूसरा आपका उत्तर के मैदान, तीसरा आपका प्रायद्वीपीय पठार, चौथा आपका भारतीय मरुस्थल, पाँचवां समुद्री तटीय मैदान और द्वीप समूह। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की, यानी कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई बलित मोड़दार पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत कहलाता है। अगर हम इस तरह से अगर भारत का मैप बनाए तो ये जो हिस्सा होगा ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं हिमालय पर्वत। इसका निर्माण 2 भूवर्गीय प्लेटों के टकराने के बीच टैथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ। जहाँ आज हिमालय खड़ा हुआ है वहाँ कभी टैथिस नाम का सागर हुआ करता था। प्लेटें आपस में टकराने के बाद उसमें फोर्स लगा और वो ऊपर को उठ गया और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 400 किलोमीटर चौड़ा है। हिमालय पर्वत के भाग कौन कौन से हैं। पहला है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, इसको हम 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय जो है कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में यानी कि ब्रह्मपुत्र। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाद्री, यानी हिमाद्री हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जिसे वृद्ध हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 12 महीने बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री कहा जाता है। सतत और औसत ऊंचाई 6000 मीटर। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा स्थित है। हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है और यहाँ से हिमानी नदियाँ निकलती हैं। सेकंड हिमाचल, इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर जबकि औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। लघु निम्न हिमालय नाम से भी जाना जाता है ये। यहाँ पीर पंजाल, धौलाधार आदि महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं जो कि पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे आपका शिमला हो गया, कुफरी हो गया, ठीक है। दूसरा आपका था शिवालिक, हिमालय की सबसे नीची दक्षिणी श्रेणी, दक्षिण में आकर के 900 से 1100 मीटर ऊंचाई जबकि औसत ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे कोटली दून, पाटली दून या देहरादून। तो ये इसका स्थित है। अब यहाँ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिमालय किस प्रकार के पर्वत है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि हिमालय जो है वो बलित या मोड़दार पर्वत है। इसका निर्माण कैसे हुआ कि यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पे आज हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है वहाँ कभी टैथिस नाम का सागर हुआ करता था। आपस में टकराए, इससे फोर्स लगा और वो वहाँ हिमालय की उत्पत्ति हो गई। देहरादून हिमालय किस भाग में स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है पता करें। जैसे कि आपको अभी बताया कि देहरादून यानी किस में है, ये शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊँचाई इतनी है और यहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं, क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे पर्यटक स्थल भी पाए जाते हैं। आप यहाँ पे आराम से लिख देंगे। दूसरा है कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने क्रम में हिमालय पर्वत के भाग को क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आप लिख देंगे यहाँ पंजाब हिमालय लिख देंगे, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इसको आपको रीअरेंज करके लिखना है। हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊँच चोटियाँ पाई जाती है, तो आप यहाँ दिखेंगे कि हिमाद्री जो प्रदेश है, हिमाद्री जो हिमालय है उसमें सबसे ऊँच चोटियाँ पाई जाती है। हम कहें सबसे ऊँची चोटी हमारे पास माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार लाभ है अपने उत्तर में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं किस तरह से हिमालय के लाभ दिल्ली को मिलता है। जैसे कि हिमालय करना होता तो आप सर्दी तो आ जाती, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अगर आपको फिर भी कोई कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और पूछ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। धन्यवाद।